अस्सलामु अलैकुम मुहतरम नाजरीन। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में तिजारत के लिए शाम के कई सफ़र किए। उन सफ़र के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई, दयानत और इखलाक के शानदार मिसालें पेश आई, जो बाद में आपकी नबूवत की सदाकत का भी एक मजहर बनी। यह सफ़र ज़्यादातर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी के दौर में पेश आए। हजरत अबू तालिब के साथ सफ़र। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला सफ़र शाम उस वक्त हुआ जब आपकी उम्र तकरीबन 12 साल थी। आपके चचा हजरत अबू तालिब उस काफिले के सरबराह थे। शाम के इलाके बुसरा में एक ईसाई राहिब बहीरा से मुलाकात हुई। बहीरा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नबूवत की अलामात देखी, जैसे आपकी पुश्त पर मुहर नबूवत। उसने हजरत अबू तालिब को खबरदार किया कि शाम में यहूदी और ईसाई उलमा आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए आपको वापस मक्का ले जाएं। 25 साल की उम्र में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए शाम का दूसरा सफ़र किया। उस सफ़र में आपकी दयानतदारी और मामला फहमी में हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हु को इतना मुतासिर किया कि इन्होंने आपको निकाह का पैगाम भेजा। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हुमा का गुलाम मैसरा भी उस सफ़र में साथ थे। इन्होंने नबी अकरम की इखलाक, दयानत और तिजारत में कामयाबी के मुजाहिरा देखे। इन्होंने हजरत खदीजा को बताया कि आपके साया से सूरज भी हट जाता था और आपके फैसले इंतहाई आदलाना होते थे। यह तिजारती सफ़र इंतहाई कामयाब रहा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम के बाज़ारों में एक नियति और दयानत के साथ तिजारत की, जिससे काफ़ी मुनाफा हुआ। शाम के लोगों ने भी आपको सादिक और अमीन के लक़ब से पुकारा। नबी अकरम के उन सफ़र ने आपकी दयानत और अमानत को वाज़ा किया। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह की बुनियाद भी इस सफ़र की कामयाबी और आपकी इखलाक बनी। नबी करीम के शाम के सफ़र न सिर्फ आपकी तिजारती सरगर्मियों का हिस्सा थे, बल्कि उनमें आपकी सच्चाई, दयानतदारी और इखलाक का भी खुला मुजाहिरा हुआ। दूसरे सफ़र के बाद नबी अकरम की शख्सियत और आपके सदाकत की शोहरत शाम के इलाके तक पहुँची। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने नबी अकरम के साथ पहले सफ़र की कामयाबी और आपके इखलाकी किरदार से मुतासिर होकर आपको निकाह का पैगाम भेजा। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र उस वक्त 40 साल थी और नबी अकरम की उम्र 25 साल थी। आपने हज़रत खदीजा की पेशकश को कबूल किया और दोनों का निकाह हुआ। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ निकाह के बाद नबी अकरम की ज़िंदगी में सुकून और खुशहाली आई। हज़रत खदीजा ने आपकी ज़िंदगी में माली व इखलाकी मदद की। इस निकाह के बाद आपकी माशराती हैसियत में इजाफा हुआ और आपको लोगों की तरफ से मज़ीद इज्जत और मकाम मिला। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के गुलाम हज़रत मैसरा ने नबी अकरम के साथ दूसरे सफ़र के दौरान आपकी इखलाक और तिजारती बसीरत को बहुत करीब से देखा। हज़रत मैसरा ने नबी अकरम के साथ सफ़र के दौरान आपके इखलाकी सलूक, सच्चाई और इंसाफ को मुशाहिदा किया। मसीरा ने हज़रत खदीजा को बताया कि आपकी शख्सियत में वह अलामात है जो एक अजीम शख्सियत की अलामत होती है और आप में नबूवत की खुसूसियात भी नज़र आती है। हज़रत मैसरा ने अपनी बयानिया में बताया कि आपके सफ़र के दौरान कई बार रास्ते में मिलने वाले लोगों के साथ हुस्न सलूक का मुजाहिरा किया और किसी भी मौका पर झूठ या धोखा नहीं दिया। मैसरा के मुशाहिदे ने हज़रत खदीजा को मज़ीद पक्का कर दिया कि आप एक नेक और सच्चे इंसान हैं और यही वजह थी कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आपको अपने दिल से कबूल किया। नबी अकरम के साथ सफ़र करने वाले काफिले ने शाम में बहुत ज़्यादा मुनाफा हासिल किया। आपकी तिजारत में हमेशा कामयाबी रही, जिसका असर आपकी दयानत और अमानतदारी पर थी। हज़रत खदीजा ने इस मुनाफा को देखते हुए नबी अकरम की कारोबारी सलाहियत का इतराफ़ किया और उनके साथ कारोबार में मज़ीद शिराकत दारी की। नबी अकरम की सदाकत और अमानत का शाम के ताजिरों में एक ख़ास असर था। कई शामी ताजिरों ने आपकी तिजारत की तारीफ़ की और उस वक्त आपको अमीन और सादिक के लक़ब से पुकारा।
इस सफ़र के दौरान एक और वाक़या पेश आया जिसमें बहीरा राहिब ने नबी अकरम की नबूवत के आसार देखे। हज़रत बहीरा ने नबी को मुखातिब करते हुए कहा था कि आप में वह सिफ़ात है जो किसी नबी की होती है और आपका यह सफ़र इन आलामात को उजागर करता है। नबी अकरम के शाम के सफ़र के दौरान आपकी सदाकत, अमानतदारी और इखलाकी सिफ़ात ने आपको शाम के ताजिरों और लोगों में शोहरत दिलाई। यह सफ़र इस बात की गवाही देता है कि नबी अकरम की शख्सियत में कोई भी इंसान जल्दी से मुतासिर हो सकता है। हज़रत खदीजा की मोहब्बत और इज़्ज़त में भी इजाफा हुआ और उनकी जानिब से आपके साथ कारोबारी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए। नबी अकरम के शाम के सफ़र के दौरान पेश आने वाले अहम वाक़यात और आपकी शख्सियत की बढ़ती हुई शोहरत को बयान करता है। इन वाक़यात ने नबी की सदाकत और इखलाकी बुलंदियों को मज़ीद नुमाया किया, जो बाद में नबूवत के अजीम सफ़र का पेश ख़ीमा साबित हुए। हजूर नबी अकरम के सफ़र शाम में आपकी तिजारत और इखलाकी अक़दार ने न सिर्फ बल्कि अरब शाम की तिजारत हलकों में भी आपको इज़्ज़त व एहतराम की नज़र से देखा। ख़ास बात थी जैसे दीगर मज़ाहब के उलमा ने महसूस किया। हज़रत बहीरा जो एक ईसाई राहब थे, नबी करीम को देखा और आपकी पेशानी और पुश्त पर मुहर नबूवत की अलामत देखी। बहीरा ने हज़रत अबू तालिब को खबरदार किया कि आप एक अजीम शख्सियत है और इनमें नबी होने की अलामत है। बहीरा ने हज़रत अबू तालिब से कहा कि आपको बचा कर रखे, क्योंकि आप पर आने वाले कौमों का असर होगा और आपकी नबूवत एक अहम आलमी वाक़या साबित होगी। नबी अकरम के शाम के सफ़र का यह वाक़या इस बात की गवाही है कि गैर मुस्लिम उलमा भी आपकी अज़मत से वाकिफ़ थे। हज़रत अबू तालिब ने बहीरा की पेशीन गोई को सुनकर आपका तहफ़्फ़ुज़ करने का अहद किया और इसके बाद आपको मक्का वापस ले आए। नबी अकरम का तिजारती सफ़र शाम में इंतहाई कामयाब रहा। आपने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के माल को बगैर किसी धोखे या झूठ के साथ तिजारत में इस्तेमाल किया, जिससे बहुत ज़्यादा मुनाफा हासिल हुआ। हज़रत मैसरा ने आपके तिजारती सलाहियतों की तारीफ़ की और आपकी इखलाक को अपनी बयानिया में ज़िक्र किया, जिसमें हज़रत खदीजा भी मज़ीद मुतासिर हुई। हज़रत खदीजा ने नबी अकरम की दयानतदारी और सच्चाई और मेहनत को देखकर आपको अपने साथ शादी की पेशकश की। हज़रत खदीजा की तजवीज़ और नबी अकरम की सच्चाई ने उनके दरमियान एक मजबूत और नेक ताल्लुक़ कायम किया। नबी अकरम की सदाकत और अमानतदारी के बास आपको अरब के मुख्तलिफ तिजारती हलकों में सादिक और अमीन के लक़ब से पुकारा जाने लगा। आपकी यह शोहरत आपकी इखलाकी किरदार की गुमाज़ थी, जिसके बाद आपको अरब में एक मुअज़्ज़ज़ और काबिल एतमाद शख्सियत के तौर पर जाना जाने लगा। नबी अकरम के शाम के सफ़र में आपकी इखलाक और सदाकत की जो गवाहियाँ मिली, वह बाद में आपके नबूवत के रास्ते में एक संग मील साबित हुई। आपकी सदाकत और अमानत का यह सफ़र एक ऐसा पश मंजर था जिसने आपकी नबूवत के पैगाम को आवाम में जल्दी से तस्लीम कराया। नबी अकरम के शाम के सफ़र ने न सिर्फ आपकी शख्सियत को उजागर किया, बल्कि उससे आपकी नबूवत के रास्ते भी हमवार हुए। यह सफ़र आपकी सच्चाई और दयानतदारी की गवाही देने वाला था, जो बाद में आपकी नबूवत की मिशन में अहम किरदार अदा किया। नबी अकरम के शाम के सफ़र के बाद हज़रत अबू तालिब ने आपकी हिमायत की और उन्हें मक्का में आकर नबूवत का पैगाम फैलाने की हौसला अफजाई की। हज़रत अबू तालिब की हिमायत ने नबी अकरम की ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा किया, ख़ास तौर पर आपकी इब्तदाई दौरे नबूवत में। नबी अकरम के शाम के सफ़र के आखिरी हिस्से में पेश आने वाले अहम वाक़यात को बयान करती हूँ। उन सफ़रात ने न सिर्फ नबी अकरम की शख्सियत को उजागर किया, बल्कि उनके जरिए आपकी सदाकत और इखलाकी उसूलों को लोगों के सामने पेश किया, जो बाद में आपकी नबूवत की हकीकत को तस्लीम करने में अहम साबित हुई। नबी अकरम के शाम के सफ़र के आखिरी हिस्से में आपकी शख्सियत की मज़ीद रोशनियाँ और आपकी नबूवत की अलामत ज़ाहिर हुई। इस हिस्से में हम शाम के सफ़र के कुछ दीगर अहम पहलुओं पर रोशनी डालेंगे और उसके असरात का जायज़ा लेंगे, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के आगाज़ में गहरे असरात मुरतब करने वाले साबित हुए। नबी अकरम ने हज़रत अबू तालिब के साथ सफ़र शाम के सफ़र के बाद मक्का की तरफ वापसी इख्तियार की। इस सफ़र के दौरान हज़रत बहीरा राहिब ने
پیشین گوئیوں کے مطابق آپ کی شخصیت کی مزید تصدیق ہوتی گئی اور آپ کی نبوت کی علامات واضح ہو گئی۔ حضرت ابو طالب جو نبی اکرم کے چچا تھے، اس نے بحیرہ راہب سے ہونے والی گفتگو کے بعد آپ کی حفاظت کے لیے مزید احتیاط کی تدابیر اختیار کی۔ ابو طالب نے نبی کو باہر سے لوگوں کی توجہ سے بچانے کے لیے اپنی نگرانی میں رکھا۔ حضرت بحیرہ راہب نے اس سفر میں نبی اکرم کی نبوت کی علامات دیکھی تھی اور آپ کی تقدیر کا اشارہ دیا تھا۔ بحیرہ نے پیشین گوئی کی تھی کہ آپ ایک دن دنیا کی سب سے عظیم نبی بنیں گے، اور یہی پیش گوئی بعد میں سچ ثابت ہوئی۔ بحیرہ نے حضرت ابو طالب کو نبی اکرم کی حفاظت کی ہدایت دی اور بتایا کہ آپ کا مقام دنیا میں بہت بلند ہوگا۔ اس وقت بحیرہ نے حضرت ابو طالب کو بتایا کہ اگر یہ لڑکا یعنی نبی اکرم واقعی نبی ہیں تو اسے دشمنوں سے بچانا ضروری ہے۔ نبی اکرم کی امانت داری اور سچائی کے سبب شام کے تجارتی حلقوں میں آپ کی شہرت مزید بڑھ گئی تھی۔ اس سفر میں آپ کی شخصیت کی جو خصوصیات سامنے آئی وہ آپ کی تجارتی اخلاق، راست بازی اور سچائی کی گمزاری کرتی تھی، جنہیں بہت سے لوگوں نے اپنی زندگی میں اپنانا شروع کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو نبی اکرم کی دیانت اور تجارت میں کامیابی دیکھ کر مزید اعتماد ہوا، اور اس کے نتیجے میں حضرت خدیجہ نے نبی اکرم سے نکاح کی پیشکش کی۔ حضرت خدیجہ نے نبی اکرم کے ساتھ اپنے کاروباری تعلقات کو مزید مضبوط کیا اور آپ کی شخصیت سے گہرا تعلق قائم کیا۔ نبی اکرم کا شام کا سفر نہ صرف آپ کی تجارت کی کامیابی کی بنیاد تھی بلکہ آپ کی نبوت کی تیاری کی ایک علامت بن گیا۔ آپ کے سفر کے دوران جو بھی افراد آپ سے ملے، انہوں نے آپ کی صداقت اور اخلاق کو تسلیم کیا، اور یہی صداقت اور امانت کا اصول نبی اکرم کی نبوت کے پیغام کا حصہ بننے والا تھا۔ اس سفر نے نبی اکرم کے اخلاق و تجارتی کردار کو اجاگر کیا، اور یہ ان لوگوں کے لیے ایک نشانی بن گیا جو بعد میں آپ کی نبوت کی طرف مائل ہو گئے۔ نبی اکرم کا یہ سفر دراصل ایک علامت تھا جس سے لوگوں کو آپ کی صداقت اور آپ کی تقدیر کا پتہ چلا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی محبت، احترام اور آپ کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ نبی اکرم کے لیے ایک بڑی قوت بن کر سامنے آیا۔ حضرت خدیجہ نے نبی اکرم کی نبوت کے آغاز سے پہلے بھی آپ کا بھرپور ساتھ دیا اور آپ کو زندگی کے مشکلات سے نکلنے میں مدد فراہم کی۔ نبی اکرم کے شام کے سفر کے بعد مکہ میں لوگوں کی نظروں میں آپ کی حیثیت میں اضافہ ہوا تھا۔ آپ کی صداقت، امانت داری اور اخلاقی بلندیوں کی وجہ سے آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارا گیا۔ نبی اکرم کے شام کے سفر کی تکمیل اور اس کے بعد کی اہم تبدیلیوں پر روشنی ڈالتا ہے۔ ان سفرات کے دوران آپ کی شخصیت کے جو پہلو اجاگر ہوئے وہ نہ صرف آپ کی تجارتی کاموں میں کامیاب رہے بلکہ آپ کی نبوت کے آغاز میں بھی ایک اہم کردار ادا کیا۔ آپ کی صداقت، امانت داری اور سچائی کی گواہیاں نہ صرف عرب بلکہ غیر مسلم علماء کی طرف سے بھی دی گئی، جو آپ کی نبوت کی صداقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔